मार्का हक में कामयाबी बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर, दुश्मन पहले से ज्यादा तैयार पाएगा। मार्का हक की फतह तीन अफवाज की हम आहंगी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का सालपुर में खिताब। PF अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब, एयर चीफ का कैडेट्स को मादरे वतन के दिफा का मिशन याद दिलाया। कौम और मुसल्लह अफवाज ने इत्तेहाद से दुश्मन को अददी बरतरी के बावजूद शिकस्त दी। सऊदी कैडेट्स की मौजूदगी पाकिस्तान और सऊदी अरब की मजबूत अस्करी दोस्ती की अलामत है। पाक फजाइया ने कम तादाद में लड़ते हुए दुश्मन के जदीद तरीन तैयारे मार गिराए। PF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड मुनक्किद, कैडेट्स की तरफ से परेड में पेशेवराना महारत का मुजाहरा, मुल्क की दिफा से मुतालिक रिवायती अज़्म का इजहार। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट होने वालों में PAF के 136 और सऊदी फजाइया के 20 कैडेट्स शामिल हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियतों का बिल मंजूर। 160 अरकान ने बिल की हिमायत की, 79 ने मुखालफत की। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी और एहतजाज, स्पीकर और वजीर कानून ने हेडफोन इस्तेमाल किए। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने पेश किया, सदर ने बहस के लिए वापस भेजा था। पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की, जबकि कादिर पटेल ने मुखालफत करके ऐवान छोड़ दिया। सेनेटर अब्दुल कादिर और ऐमन वली खान ने भी बिल की मुखालफत की। कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है। इस अहम कानून साजी को गलत रंग देना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक जार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून ज़रूरी था। बाज़ हल्के इसे बिला वजह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक जार ने वाज़े किया है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कैदी नंबर 804 का हवाला देते हुए कहा कि अगर आपने इसकी रिहाई के लिए कुछ करना है तो ज़रूर करें, लेकिन इस मामले को इस्लामी मामलात के साथ मुंसलिक ना करें। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा कि मुल्क के मसाइल हमेशा बाहिमी मुशावरत से हल किए जाते हैं। मशवरे का दरवाजा क़यामत तक खुला रहना चाहिए। ऐवान की अक्सरियत का एहतराम किया जाता है, लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। कोशिश की जाए कि आइन मुतनाज़ा ना हो। ऐवान की तैयार करदा आइनी तरमीम मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हुई। बनू में मुसल्लह अफराद का हमला, असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद। पुलिस के मुताबिक मीर इंशा रोड फ्लोर मिल्स के करीब मुसल्लह अफराद ने पुलिस गाड़ी पर हमला किया। नामालूम दहशतगर्द जख्मी हुए। पुलिस एहलकारों से असलहा भी ले गए। हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। असिस्टेंट कमिश्नर बनू ने हमले की तस्दीक कर दी। बताया हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वलीउल्लाह और 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 के तहत एहतजाज, जल से जुलूस की इजाजत नहीं। गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फौरी हरकत में आएगा। रावलपिंडी में यकुम ता 3 दिसंबर तक हर किस्म के इज्तिमा और रैली पर पाबंदी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट, बाहिमी राब्ता बरकरार। जिला इंतजामिया के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के संगीन चैलेंजेस का सामना है। इस्लामाबाद कचेरी धमाके के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। वाकयात के तनाजुर में दफा 144 नाफिज की दहशतगर्द राब्ताकारी के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारे हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया कि सरकारी वसाइल एहतजाज के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। सख्त निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। मुल्क में आबादी में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि बढ़ती आबादी के चैलेंजेस से निपटने के लिए अवामी आगाही नागुज़ीर है। सेहत, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबे आबादी के दबाव से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आगाही के फुकदान ने आबादी का मसला मजीद संगीन बना दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बढ़ती आबादी मईशत और बुनियादी सहूलियात के निज़ाम पर भारी बोझ बन चुकी है। तरक्की के तसलसल के लिए मुतवाज़न आबादी ज़रूरी है। वर्किंग ग्रुप तश्कील देना वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्किया के वजीर तवानाई अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने तुर्क हम मनसब का इस्तकबाल किया।
दौरा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई और मादनियात के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने में मावन साबित होगा। तुर्किया के वजीर तवानाई के दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआहदों का भी इम्कान है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद स्कीम में तब्दीलियों पर हुकूमती गौर, पर्सनल पैकेज स्कीम खत्म करने की तजवीज, वजारत तिजारत की समरी ECC को इरसाल, गिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम सख्त बनाने की सिफारिश, दरामदी स्कीमों के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम तजवीज। आला हुकूमती जराये ने बताया कि पैकेज स्कीम खात्मे और दीगर स्कीमों की सख्ती पर गौर जारी है। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद से मुतालिक हतमी फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैक डाउन जारी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 63,970 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान हुए। खिलाफ वर्जियों पर 8,42,90,000 रुपए के जुर्माने आए। तर्जुमान के मुताबिक 30,904 गाड़ियां मुख्तलिफ थानों में जेर तहवील हैं। हेलमेट ना पहनने पर एक दिन में 28,000 चालान, 4,312 मुकदमात दर्ज हुए। गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान में ड्रोन्स का इस्तेमाल, ट्रैफिक क्विक फोर्स भी मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम वोकेशनल कमांड कोर्स से शुरा की मुलाकात। वफ्द की सरबराही नेशनल पुलिस अकेडमी के डिप्टी कमांडेंट PSP सरफराज अहमद फाल्की ने की। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करने का अज़्म है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची को महफूज और टेक्नोलॉजी से चलने वाला शहर बनाने की कोशिश है। फेज 2 के तहत हजारों नए कैमरे और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम की तनसीब, पुलिस के ऑपरेशंस, खुदकार थाने, डिजिटल FIRs और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी। पुलिस एहलकारों के लिए शहदा पैकेजेस, हेल्थ कार्ड्स और स्कॉलरशिप्स भी फराहम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ओमान के कौंसल जनरल की मुलाकात। वफ्द में डिप्टी कौंसल जनरल, ओमानी बिजनेसमैन सैयद फयाज अली शाह, इमरान सिद्दीकी और दीगर शामिल। मुलाकात में पाक ओमान तारीखी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल, तालीम, सेहत और सकाफती रवाबित मजबूत बनाने पर सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई। गवर्नर सिंध का ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म। ओमानी कौंसल जनरल ने सिंध में सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल की तारीफ की। कल के अफसोसनाक वाक़े की वजह से आज का सिटी कौंसिल इजलास मुख्तसर रखा गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इजलास में इसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की कोशिश की गई। जमात इस्लामी तामीरी सियासत पर यकीन नहीं रखती, सिर्फ तनकीद करती है। मेयर के मुताबिक जमात इस्लामी इजलास शुरू होने से पहले ही नारेबाजी में मसरूफ। मेयर कराची ने अपील की कि प्ले कार्ड्स और बैनर्स के बजाय कराची की बेहतरी के लिए सियासत करें। दोहरा मेयार और मुनाफकत कबूल नहीं, तामीरी गुफ्तगू जरूरी है। बच्चे की हिलाकत, मेयर कराची और टाउन चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर। मुतासरा बच्चे के अहले खाना का बल्दियाती और जिला इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम। दरखास्त में कहा गया कि नामजद मुल्जिमान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से 3 साला बच्चा जान से चला गया। रेस्क्यू एहलकार बर वक्त मौके पर नहीं पहुंचे। अहले खाना को बच्चे की तलाश के लिए 15,000 खर्च करके निजी मशीनरी बुलवानी पड़ी। अहल और करप्ट हुकूमत का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। दरख्वास्त दायर एडवोकेट अब्दुल अहद का अदालत में मौक़िफ़। नवंबर में अफरात ज़र कम होकर 6.1% पर आ गई। अक्टूबर में महंगाई 6.2% पर थी, मामूली कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल नवंबर में अफरात ज़र 4.9% थी। बुनियादी अफरात ज़र में नुमाया कमी, शरह सूद में कटौती का इम्कान बढ़ गया। माली साल 2026 के इब्तदाई 5 माह में औसत महंगाई 5.01% है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में वाज़िह कमी रही। सऊदी अरब ने फलस्तीनी खजाने के लिए $90 मिलियन की नई ग्रांट फराहम कर दी। इमदाद ओमान में सऊदी सिफारतखाने में वसूल। वजीर मनसूबाबंदी की शिरकत हुई। ये ग्रांट 2025 में फलस्तीनी अथॉरिटी की मुसलसल हिमायत का हिस्सा। फलस्तीनी नायब सदर हुसैन अल शेख ने कहा, माली मदद फलस्तीनी इस्तेहकाम को मजबूत करेगी। सऊदी सफीर शहजादा मंसूर बिन खालिद का कहना है, फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत जारी रहेगी। इमदाद, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में अवाम के मसाइल कम करने में अहम किरदार अदा करेगी।
यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के लिए 30 लाख यूरो की इजाफी हंगामी इमदाद का ऐलान। इमदाद पंजाब के सैलाब से शदीद मुतासर इलाकों में खर्च की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की इमदाद नक़द मामनत की सूरत में मुतासर अफराद की फौरी जरूरियात पूरी की जाएंगी। यूरोपीय यूनियन ने सितंबर में भी 10,50,000 यूरो फराहम किए थे। मानसून से 70 लाख अफराद मुतासिर, 29 लाख बेघर, 1000 से जायद अमवात रिपोर्ट। हालिया अमवात के बाद रवां साल यूरोपीय यूनियन की मजमूई इमदाद 1,45,00,000 यूरो से तजावुज कर गई। कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले किसी भी शख्स को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। पनाहगुज़ीनों के तमाम फैसले और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा रोक दिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अलमनाक वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन मंसूबा पहले से ज्यादा अहम हो गया। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वालों को वीज़ों का इजरा रोक दिया। तमाम असाइलम दरखास्तों से मुतालिक फैसले भी रोक दिए गए। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गई। इमारतें, मकानात और सड़कें 2 फुट से जायद बर्फ तले दब गईं। न्यूयॉर्क, मिशिगन में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमास से नीचे गिर गया। शिकागो में नवंबर का बर्फबारी का नया रिकॉर्ड कायम। कैंसास, नेब्रास्का और मशरकी साहिली रियासतें नए बर्फानी तूफान की जद में आ सकती हैं। पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी में भी बर्फानी तूफान का इम्कान। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में बर्फबारी का इम्कान। पीसीबी ने अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फरहान यूसुफ टीम के कप्तान, उस्मान खान नाइब कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 3 के साथ शामिल। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफायर 3 के खिलाफ सेवेंस स्टेडियम में होगा। सरफराज अहमद मैनेजर और मेंटोर, शाहिद अनवर हेड कोच, मुकम्मल सपोर्ट स्टाफ फाइनल। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल 2026 के लिए किनारा कशी अख्तियार कर ली। ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल मिनी एक्शन में रजिस्टर्ड नहीं हुए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद रिलीज। मुमकिन तौर पर ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। साबिक जुनूबी अफ्रीकी कप्तान फॉफ डिप्लोमेसी ऑफ इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली ने आईपीएल छोड़ा। डिप्लोमेसी और मोइन अली का पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मसला दोबारा सामने आ गया। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेली खिलाड़ियों को अदा नहीं की गई। बांग्लादेश के दौरे पर प्रो हॉकी लीग के कैंप्स के पैसे जीरो इल्तिवा। पीएसबी और पीएचएफ के ज़ाब्तों में फर्क के बायस खिलाड़ी नाखुश। प्रो हॉकी लीग में $40 दिए जाने का मामला खिलाड़ियों के लिए मसला है। कौमी हॉकी टीम आज शब अर्जेंटाइन के लिए रवाना होगी। गंभीर, कोहली और रोहित के बिगड़ते ताल्लुकात पर ड्रेसिंग रूम में कशीदगी। बीसीसीआई परेशान। भारतीय मीडिया के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी टीम के ड्रेसिंग रूम में गर्मजोशी वापस ना ला सकी। हेड कोच गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के दरमियान एतमाद और बातचीत में कमी है। टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट के फैसले ने ताल्लुकात में दरारें पैदा कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का माहौल दबाव का शिकार। रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत के दरमियान अमली राब्ते की कमी भरपूर सामने आई है।